नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। दोपहर विशेष में दो अहम खबरों पर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बतलाएंगे कि कैसे धर्म जिहाद का सिलसिला झारखंड में रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको दिखलाएंगे कि कैसे एक 4 बच्चों के पिता ने एक युवती को पहले डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराया और फिर दबाव डालकर उससे कोर्ट में शादी कर ली। साथ ही आपको यह भी बतलाएंगे कि कैसे इस घटना ने सरायकेला के झिमरी गांव को पूरी तरीके से अशांत कर दिया। बेहद साधारण सा दिखने वाला गांव में आज लोग डरे और सहमे हुए हैं। पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको दिखलाएंगे कि अब उस गांव में हालात कैसे हैं। साथ ही आपको यह भी बतलाएंगे कि पहलगाम हमले के बाद कैसे झारखंड में बैठे आतंकी संगठन के गुर्गे यहां के युवाओं का ब्रेन वॉश कर आतंकी संगठन से उन्हें जोड़ रहे हैं। आपको बतलाएंगे कि एटीएस ने धनबाद से जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उनके पास से क्या क्या मिले हैं और कैसे ये लोग झारखंड में बैठकर देश विरोधी गतिविधि में शामिल थे। तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के सरायकेला की, जहां झाड़ फूक करने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक हिंदू युवती को पहले डराया धमकाया, फिर दबाव बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कराकर कोर्ट में उससे शादी रचा ली। और इस घटना के बाद सरायकेला का झिमरी गांव धर्म जिहाद की आग में जलने लगा। कई घर जला दिए गए, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, दुकानें भी जला दी गई। हालात ये है कि मामले को देखते हुए पूरे गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, जिसके बाद मामला तो शांत है लेकिन लोगों में डर का माहौल है। हमारी इस खास पेशकश में देखिए सरायकेला में कैसे खेला गया धर्म जिहाद का घिनौना खेल। झारखंड में धर्म परिवर्तन की घटनाओं ने यहां पहले ही सियासी बवाल मचा रखा है। घुसपैठियों को लेकर आए दिन राजनीति होती रहती है। वहीं अब झारखंड के सरायकेला की नीमड़ी थाना क्षेत्र के झिमरी गांव में धर्म जिहाद का ऐसा मामला सामने आया है जिसने इस गांव की शांति छीन ली। धर्म परिवर्तन और हिंदू युवती से जबरन शादी करने के मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि जिसने आग में घी डालने का काम किया। सरायकेला जिले के नीमडी थाना क्षेत्र स्थित झिमरी गांव में एक लड़की को दूसरे समुदाय के लड़के ने लेकर घर से फरार हो गया और उसके बाद जो है वो पूरी तरह से दोनों पक्ष में एक विवाद हुआ और विवाद के बाद पूरा गांव जल उठा। हालांकि जिला प्रशासन ने पूरे गांव में धारा 144 लगा दिया है। देखिए यही झिमरी गांव है, यहीं से शुरुआत होता है और कुछ ही कदमों पर बंगाल का बॉर्डर है। यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर बंगाल का बॉर्डर है, जहाँ युवक जो है युवती को लेकर भागता है और उसके बाद पूरा गांव जो है वो जल उठता है। पहले पूरे मामले को समझिए। दरअसल गांव में ही तस्लीम अंसारी नाम के एक व्यक्ति पर हिंदू युवती को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक आरोपी व्यक्ति का नाम तस्लीम अंसारी है। आरोप है कि तस्लीम अंसारी ने हिंदू युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया। तस्लीम अंसारी पहले से शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे भी हैं। 18 मार्च को आसनसोल कोर्ट में युवती ने इस्लाम कबूल करने का शपथ पत्र दिया। 19 मार्च को निकाह भी रजिस्टर्ड करवाया गया। दस्तावेज में युवती की उम्र 1 जनवरी 2006 बताई गई है। जैसे ही मामले की जानकारी गांव वालों को लगी, लोग भड़क गए। धर्म जिहाद की आग पूरे गांव में फैल गई। गुस्साए लोगों ने कई लोगों के घर, दुकान और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। यहाँ के घरों पर हिंसा के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। तस्वीर दिखा रहा हूँ जब मैं उसके गांव झिमरी गांव में मौजूद हूँ और यही वो पीड़ित युवती का घर है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये खपड़ानुमा घर है और ये पूरा इलाका जो है वो महतो का इलाका है। हालांकि कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर कुछ दूसरे समुदाय के लोगों का भी घर है, जिसमें एक आरोपी जो था जिसे पुलिस गिरफ्तार करके हालांकि जेल भेज दी है, मगर उस आरोपी
की शादी हो चुकी थी, 4 बच्चे थे और वो जिस तरह इनकी बुजुर्ग देखिए दादी जो बैठी हुई है अभी भी इनकी आंखें जो है वो बता रही है कि डर से काफ़ी डरी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पूरे गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक साथ लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। गांव में आने जाने वालों की जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अराजकता होने से रोका जा सके। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ से झिमरी गांव की शुरुआत होती है। हालांकि इस पूरे गांव में अभी धारा 144 लगा दिया गया है। यहाँ पे पूरी तरह से फोर्स तैनात किए गए हैं, जैब के जवान, पुलिस जवान और तमाम एक लोगों को जांच किया जा रहा है कि जांच में किसी तरह कोई हथियार या किसी तरह कुछ सामान लेकर गांव में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ 5 लोगों से ज़्यादा कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते क्योंकि पूरे एरिया में जो है धारा 144 लगा दिया गया है इस घटना के बाद। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी तस्लीम अंसारी और युवती को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इस घटने के बाद पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ है। गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है। कई घरों में ताला लटका हुआ है। जली हुई गाड़ियों के निशान, टूटे घरों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। वहीं आरोपी व्यक्ति के भाई मोहम्मद साबित का कहना है कि अगर उसके भाई ने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए थी, न कि पूरे गांव को। हालांकि आरोपी के भाई ने ये भी कहा कि युवती को जबरन भगाकर नहीं ले गया है, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई है। हम लोग को कुछ नहीं जानकारी था। हमको इतना पता चला कि यहाँ से कोई हिंदू लड़की को लेके भाग गया तो हम लोग आए। आने के बाद तो हम लोग यहाँ पर सब रहते नहीं, सब इधर उधर रहते हैं। आने के बाद हम लोग को कोई खबर नहीं दिया। जैसे अगर कोई घटना हुआ है तो घटना का अगर यहाँ गांव में प्रधान है, मुखिया है, सब है, पूछताछ करना चाहिए या कोई विचार रखना चाहिए। कोई विचार नहीं किया, कोई जानकारी नहीं किया। वहीं युवती के परिजन का कुछ और ही कहना है। उसकी दादी ने आरोप लगाया कि उसे डरा धमकाकर तस्लीम अंसारी भगा कर ले गया। युवती के परिजनों का कहना है कि आरोपी पहले से शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं। आरोपी तस्लीम झाड़ फूंक का काम करता है। युवती की तबीयत खराब होने पर उसके आसपास जड़ी बूटी लेने जाती थी। इस दौरान युवती को बहला फुसलाकर मोबाइल नंबर ले लिया। युवती को और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण युवती आरोपी तस्लीम के साथ चली गई। बोल रही छोटे क्या क्या अच्छा, वहाँ वो जो लड़का लेके गया क्या करता था? झाड़ फूक फिर क्या हुआ? फिर की करलो के एकदम छाया कोनो बोले नहीं, पेछू बोलते काटबो मारिबो नहीं आले और को धमकी दी। कोई कथा नहीं, सब जाने नहीं। वहीं पीड़ित युवती के भाई ने बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। 2 महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी। शादी के कार्ड भी छप चुके थे और शादी से कुछ दिन पहले आरोपी युवती को लेकर फरार हो गया। लड़की का 19 साल हुआ था। क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था शादी नहीं होने देंगे। और फिर उसके बाद बोल रहा था शादी किया तो पूरा खून का नदिया मारेंगे। और पुलिस चल जाएगा तो बोलते पूरा झिमड़ी गांव का रक्त पूरा रक्त का नदिया मारेंगे। तो क्या करता था ये? वो झाड़ फूक करता था। हाँ, 4 बच्चा था उसका। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि युवती के पिता नहीं होने के चलते घर में कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। इसी का फायदा आरोपी ने उठाया और बहला फुसला कर उसे लेकर भाग गया। ग्रामीणों ने आरोपी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखो ওটা রাইতের ব্যাপার, ওটা নাই জানি, যেটা নাই জানি সেটা তো নাই বলবো না। হ্যাঁ, ওটা নাই বলতে পারবো। क्या करता था? এমন করে ঝাড়ফুঁক করে। দেখো ও সকল রকম জানে ঝাড়ফুঁকে, তো ঝাড়ফুঁক করতে করতে মানে ওকে এমন করছে। ওটা শেষে করলো গো, নাই যখন ওকে देखो सोझो कि मायर मनटा यहाँ हो ना। मालूम नहीं। उसका माँ जो पुलिस आया तो बोला क्या ऐसे ऐसे भुजाली दिखाया और पिस्तौल भिड़ाया और बोलता लड़का को तेरा मार देगा, लड़की को निकाल दो, ऐसे ऐसे बोला। उसके बाद हम लोग सबको गया था, जितना परिवार आसपास में इसका पुलिस जब आया था तब उस सामने गया था। वहीं इस घटना के बाद फैली हिंसा को तो शांत करवा लिया गया है, लेकिन हर किसी पर
अब भी नजर रखी जा रही है और इसी को देखते हुए प्रशासन ने गांव में कर्फ्यू लगा दिया है। हंगामा और आगजनी करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कल परसों से जो हम लोग यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या आप देखे, उसके बाद स्थिति एकदम पूरी तरह सामान्य है, कहीं कोई समस्या नहीं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भाईचारा है पूरी तरह स्थापित हो जाए, बस उसी में हम लोग अपना जो भी प्रयास कर रहे हैं सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। और जो मामला था, वो लड़का जो है, जो भी आरोपी था, वो गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जा चुका है। पुलिस ने भले ही मोर्चा संभाल रखा है, गांव में शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्रामीणों में अभी भी डर का माहौल है। सोशल मीडिया पर खासतौर पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह फैलने से रोका जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, मगर जिस तरह इस मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं झारखंड में अब आगे तूल पकड़ता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ युवती के धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट वायरल होने के बाद मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ ली है। बीजेपी नेता इसको लेकर राज्य सरकार पर हमला कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने घटना की निंदा करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रशासन भी मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। फिलहाल पूरे गांव में पुलिस का पहरा है और प्रशासन की कोशिश है कि गांव में हालात सामान्य बना रहे। सरायकेला से न्यूज 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात उन लोगों की जो झारखंड में बैठकर आतंकियों की मदद कर रहे थे। झारखंड एटीएस ने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो धनबाद में बैठकर आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। ये सभी आतंकियों की मदद से लोगों को, युवाओं को गुमराह कर रहे थे, उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे ताकि उन्हें भी आतंकी संगठनों के साथ जोड़ा जा सके, पूरे देश में आतंक का नेटवर्क मजबूत किया जाए। एटीएस ने धनबाद से 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो ये काम कर रहे थे और इनके पास से भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और कई ऐसे दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जो इनके आतंकियों के साथ सांठगांठ को साबित करते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पर्यटकों की मौत के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। इसी तरह झारखंड एटीएस की टीम ने HTU, हिजाब उत तहरीर, AQIS, अल-कायदा, ISIS और अन्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों के धनबाद स्थित घरों में छापेमारी की। एटीएस ने 20 से अधिक जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक दंपत्ति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बैंक मोड़ थाना के वासीपुर अलीनगर गुलफाम हसन को गिरफ्तार किया। भूली थाना क्षेत्र के अमन सोसाइटी से आयान जावेद, शहजाद आलम, उसकी पत्नी शबनम परवीन को गिरफ्तार किया। ये लोग किस तरह से आतंक के आकाओं के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधि में शामिल थे, एटीएस को इसके भी सबूत मिले हैं। एटीएस ने इनके पास से 2 पिस्टल और 12 कारतूस बरामद किए। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप भी जब्त किया। प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े दस्तावेज, किताबें भी बरामद की गई। एटीएस ने इसके अलावा अलग अलग जगहों से करीब 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल एटीएस को गुप्त सूचना मिली थी कि आतंकी संगठनों से जुड़े लोग झारखंड में युवकों को गुमराह कर अपने नेटवर्क से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। युवाओं को धार्मिक कट्टरता सिखा रहे थे, राष्ट्रीय विरोधी गतिविधि में शामिल कर रहे थे। इस सूचना के बाद सक्रिय हुई एटीएस ने धनबाद पुलिस के सहयोग से शनिवार को सुबह अलग अलग टीम बनाकर एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की। कुछ लिटरेचर्स मिले हैं, जो कुछ डिवाइसेस मिले हैं, उस पर कुछ रेडिकल तरीके के
लिटरेचर थे, बहुत सारे रेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। फिर उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया है कि वो भी काफ़ी रेडिकल हैं और उनके जो पति हैं अयान जावेद, इन दोनों के आपस में सहमति थी और जो एक दूसरे का ये जो कार्य है या जो प्रोसेस है रेडिकलाइजेशन का, इसमें दोनों लोगों को एक दूसरे के बारे में पता था और जो उनके पास से सीजर हुआ है उसी के आधार पे उनकी गिरफ्तारी हुई है इस महिला की। एटीएस की टीम ने 5:30 बजे सुबह भूली ओपी क्षेत्र के शमशेर नगर में शहजाद के घर पर छापेमारी की। उसके साथ उसकी पत्नी शबनम परवीन भी मौजूद थी। लोगों ने बताया कि दोनों जनवरी में किराए पर यहाँ रहने आए थे। शहजाद अमन सोसाइटी का रहने वाला है, जबकि शबनम गोविंदपुर की रहने वाली है। मोहल्ले के लोगों को बताया था कि वो आधार कार्ड से जुड़ा काम करते हैं। हालांकि मोहल्ले के लोगों से उनका ज्यादा संपर्क नहीं था। नियर फ्यूचर में कोई घटना करने की तैयारी थी, कोई टारगेट था या नहीं, कुछ तो जो उनके पास सीजर्स हुए हैं, डायरी वगैरह, उसमें कुछ बातें सामने आई हैं, तो उसके संबंध में भी अनुसंधान चल ही रही है। हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि कोई लोकल टारगेट था या किसी की तरीके का ये कुछ वायलेंस करने के फिराक में थे, उस पर अभी जांच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एटीएस टीम ने जब वासेपुर और अमन सोसाइटी में छापेमारी की तो गुलफाम हसन और अयान जावेद घर से भाग गए, जिन्हें शनिवार की सुबह एटीएस की टीम ने हिरासत में लिया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जितने भी लोग देश विरोधी गतिविधि में पकड़े गए, उन सब की उम्र 20 से 21 साल है। गुलफाम हसन और आयान खान की उम्र 21 साल है। मोहम्मद शहजाद आलम की उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है। शबनम परवीन की उम्र भी 20 साल के करीब है। दरअसल आतंकी संगठन ऐसे लोगों को ही अपने साथ जोड़ते हैं जिनकी उम्र कम हो, क्योंकि ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश करना आसान होता है। जिन संगठनों से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन तीनों आतंकी संगठनों को भारत सरकार ने 10 अक्टूबर 2024 को प्रतिबंधित कर दिया था और इसके बाद पहली बार धनबाद में इस तरह की कार्रवाई में इस संगठन से जुड़े लोग पकड़े गए। ये सभी धनबाद के रहने वाले हैं। पहली बार आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोप में महिला की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस अलर्ट मोड पर है। सभी आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, ताकि इनके मंसूबे क्या थे और क्या इनकी योजना थी, इसकी जानकारी हासिल की जा सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। श्री गंगानगर बॉर्डर पर 45 डिग्री की झुलसाती गर्मी के बीच बीएसएफ के जवान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मोर्चा संभालते हुए नजर आए। ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं कि कैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखने के लिए मोर्चाबंदी कर रखी है। श्री गंगानगर बॉर्डर से भारत की हुंकार, दुश्मन को सबक सिखाने के लिए सेना तैयार, आमजन की पुकार, पाकिस्तान पर करो वार। 45 डिग्री तापमान, जहां तप रहा है रेगिस्तान, उल्टी गिरती शुरू, बर्बाद होगा पाकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर हलचल बेहद तेज है। इसी हलचल के बीच हम आपको ग्राउंड जीरो से बीएसएफ की तैयारियों की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। श्री गंगानगर बॉर्डर पर भी बीएसएफ के जवानों ने चौकसी बढ़ा दी है, ताकि सीमा पर पाकिस्तान से होने वाली किसी भी नापाक हरकत का जवाब दिया जा सके। बीएसएफ की पेट्रोलिंग यूनिट 24 घंटे सीमा पर गश्त कर पाकिस्तानी सेना की छोटी से छोटी गतिविधि पर नजर बनाए हुए है।
पाकिस्तान बॉर्डर पर एक तरफ जहां सीमा सुरक्षा बल सजग और सतर्क हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। जिले के अंदर हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है, साथ ही चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है। प्रत्येक गांव में जाकर के लोगों को ये बात बताई जा रही है कि यदि कोई आपको फोन करके किसी तरीके की सूचना मांगता है जो अवांछनीय हो तो बिल्कुल ही नहीं देनी है। इसके अलावा जो अलग अलग जगह है जहां पर बाहर से आकर के लोग ऐसे अनआइडेंटिफाइड लोगों के आने की संभावना रहती है, उन सभी एजेंसीज को, उन सभी ठेकेदारों को, उन सभी जो एंटिटीज है उन सबको ये पाबंद किया गया है कि वो अपने यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं लोग उनका 100% वेरिफिकेशन कराएं। ये सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति यहाँ पर है वो पूरी तरीके से वेरीफाइड हो। श्री गंगानगर में सार्वजनिक स्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, होटल, धर्मशाला और धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं और लगातार गश्त कर संदिग्धों पर नजर रख रही हैं। इसके लिए और हमें 24 आवर्स सघन जांच की जानी चाहिए और आने जाने वाले यात्रियों पर नजर रखनी चाहिए। जितना भी जीआरपी सहयोग, सिविल पुलिस और आरपीएफ के सहयोग से सघन जांच के लिए हमने एक टीम तैयार की गई है, क्यूआरटी टीम के तहत 24 आवर्स में इसकी सघन जांच की जाएगी। पुलिस, बीएसएफ, सुरक्षा एजेंसियां सभी सतर्क हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ भारी गुस्सा है। लोगों की मांग है कि इस कायराना हरकत के खिलाफ पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगली बार पाकिस्तान भारत की तरफ आंख भी उठाकर न देख सके। बहुत बुरा हुआ जी, बहुत ज्यादा बुरा हुआ। इसी आतंकवादियों को साथ पूरा सरकार करे जो भी करना है, इनके साथ एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। एक बात तो मोदी छोड़ेगा ताकि ये भी एक प्रेस्टीज इशू है वर्ल्ड लेवल पे। हैं जी, आज यदि हम इनको छोड़ देते हैं और इसका बदला नहीं लेते हैं तो हमारी पोजीशन इंटरनेशनल लेवल पे खराब है। पूरा पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, ताकत से सिखाया जाए, पूरा देश इनके साथ खड़ा है। ये ना सोचे भी हम हमारी सरकार के लिए बिल्कुल अकेली, पूरा भारत इनके साथ खड़ा है। पाकिस्तान से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ मोर्चा संभाले हुए है, तो वहीं पूरा जिला अलर्ट मोड पर है। सेना, पुलिस या आमजन हर कोई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से इस आतंकी घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों और इस घटना के पीछे मौजूद षड्यंत्रकारियों को कड़ा सबक सिखाने की मांग की है, ताकि देशवासियों को फिर से इस तरह की आतंकी घटना ना देखनी पड़े। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।